नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सास हूं नौकरानी नहीं। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं, कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। बोल कर गई है कि 2 महीने बाद आऊंगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। मीनू ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा तो माँ बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कोई नई नौकरानी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वो किस दिन काम आएगी? और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना वो तुम्हारे लिए। जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर मीनू की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो मीनू मायूसी का मुखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे मीनू, क्या हुआ? उदास क्यों हो? मैं सोच रही थी कि आपके माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन क्या? लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ, हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। अजी सुनते हो, आज आकाश का फ़ोन अंजू था, सुशीला जी ने चहकते हुए कहा। तो मोहन जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद? चलो याद तो किया उसने। क्या कहता था? ठीक तो है वहाँ सब। दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है ना, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके तो सुशीला जी की खुशियाँ 7वें आसमान पर थीं, लेकिन अचानक ही सुशीला जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले सुशीला जी और मोहन जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू मीनू जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। ये देखकर मोहन जी को अच्छा नहीं लगा, तो बहू से बोले, बहू, तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो गई है, थक जाती है, तो थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सुशीला जी और मोहन जी चुपचाप खड़े रहे और आकाश अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। सुशीला जी और मोहन जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सुशीला जी पिछली यादों में गुम थीं। इतने में मोहन जी बोले, अरे सुशीला, किन बातों में खो गई? तुम अभी तक सोच ही रही हो, जल्दी से सामान पैक करो। मोहन जी ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, तुम जानती हो, आकाश की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियां आई हैं। जी ठीक है, मैं ज़रा सुमन को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल मोहन जी और सुशीला जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ सुमन और रोहन अपने प्यारे से बेटे गोलू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफ़िन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। अरे सुमन, ओ सुमन, सुशीला जी ने आवाज़ लगाई। जी आंटी जी। सुमन रसोई घर से बाहर आई। अरे सुमन, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुशीला जी की खुशी में शामिल होते हुए सुमन बोली, हाँ सुमन, अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफ़िन का काम निपटाकर मेरी मदद करने आ जाना। सुशीला जी बोली। तो इतने में रोहन की आवाज़ आई, सुमन, टिफ़िन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ, आंटी की मदद करो। सुमन ने सुशीला जी की पैकिंग करने में मदद की। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर आकाश उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले गया। जैसे ही घर पहुँचे तो बहू से मिलकर सुशीला जी और मोहन जी ने सारे मनमुटाव भूलकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। सुशीला जी ने घर पहुँचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई के अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, सुशीला जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। नियत समय पर मीनू ने बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी के तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अजी, ये तो बिल्कुल मुझ पर गई है, सुशीला जी पोती को देखते ही बोली।
जी नहीं, मेरी पोती के नैन नक्श तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। बच्ची होने के बाद सुशीला जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सुशीला जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो, ये सोचकर भी सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद सुशीला जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थीं। मोहन जी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में सुशीला जी और मोहन जी का समय कैसे बीतता पता ही ना चलता। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू मीनू को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद मीनू की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सुशीला जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि मांझी दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती हैं। एक दिन जब सुशीला जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, मीनू को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने का। मीनू और आकाश ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी अंजू को दे दी, लेकिन सुशीला जी का मोह तो बच्ची में ही अटका हुआ था, इसलिए ममतावश कर भी कभी बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए थे तो बच्ची को अंजू को देकर गए। बच्ची लगातार रोए जा रही थी। अंजू उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। सुशीला जी से बच्चे का रोना देखा नहीं गया और अंजू के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्चे चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो अंजू ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपके सास ससुर तो बच्चे को छूने भी नहीं देते, मुझे चट से छीन लिया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी सुशीला जी पर ही बरस पड़े। सुशीला जी और मोहन जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। करते भी क्या, बच्चे के मोह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सुशीला जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो ये हाल हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्ची को अंजू संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर बतियाती रहती और सुशीला जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। मोहन जी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते। एक दिन बहू मीनू ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम कर देना और चाय कॉफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आईं तो पूरे आदर सम्मान के साथ सुशीला जी ने उन्हें बिठाया, अपने हाथों के बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए, उनकी खूब आवभगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थीं, मीनू, तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, इतना लजीज खाना बनाती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ दो। ऐसा सुनकर मीनू हंस पड़ी, लेकिन उससे इतना भी ना कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद सुशीला जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गई। बहू की सहेलियां कुछ सकपका गईं तो सुशीला जी बोली, आप लोगों जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सास हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गईं और हैरानी से मीनू की तरफ देखने लगी। सुशीला जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार दे देना कहाँ का स्टेटस है। बहू की भौहें तन गईं। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? आकाश बोला। तो मोहन जी, जो आज तक अपने बच्चों के मुंह बस अपना मुंह बंद किए बैठे थे, अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात, तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी की संज्ञा दे दी गई
और तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है। माफ़ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो ये मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए मोहन जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करवाने लगे। यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मोह उन्हें रोक ना ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतने महीने सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर अपने घर से उन्हें रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। मोहन जी और सुशीला जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वे कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो न था दोनों के पास, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर और उसे सेटल करने में खर्च कर दी थी। मोहन जी को दिल ही दिल में यह बातें कचोट रही थीं। घर पहुंचते ही जैसे ही घंटी बजाई, सुमन और रोहन के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया। अरे दादा, दादी आ गए? आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? सुमन ने दरवाज़ा खोला तो उन दोनों ने गोलू को अपने आलिंगन में ले लिया। उधर सुमन के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने का कहकर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वे दोनों सारा मामला समझ गईं। अंकल आंटी, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। तो सभी की आंखें नम हो गईं। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सुशीला जी को अपना आशियाना पाकर संतोष हुआ, लेकिन मोहन जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थीं। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। इससे पहले सुशीला जी उन्हें संभालती वे निढाल गिर चुके थे। सुशीला जी की आवाज़ सुनकर सुमन और रोहन आ गए, लेकिन तब तक मोहन जी निष्प्राण हो चुके थे। सुशीला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमन और रोहन ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। बहू बेटे को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकाचारी निभाकर चले गए। अपनी माँ का हालचाल जाने तक की जहमत नहीं उठाई गई दोनों से, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सुशीला जी की हालत भी अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन सुमन और रोहन का बेटा गोलू कुछ बीमार पड़ गया तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सुशीला जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो सुमन की अनुपस्थिति में सुशीला जी ने टिफ़िन का सारा काम संभाल लिया। सब ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी ही हो गईं। उस समय सुशीला जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार रोहन और सुमन ने अब अपना मकान खरीद लिया है और वहीं पर वो दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वो आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर सुशीला जी भाव विभोर हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए सुमन के पास गई और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को जाना ही ना दूं। सुशीला जी ने सुमन को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारियां करवाकर उन्हें भारी मन से विदा कर दिया। लेकिन अब सुशीला जी बिल्कुल अकेली हो गई थीं और साथ ही किराए से होने वाली आय भी अब बंद हो गई। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूंगी? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में, कहते हुए उनके गालों पर आंसू ढुलक आए। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी। देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। सुशीला जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगीं। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर सुशीला कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी ये कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया। सुमन और रोहन का घर कुछ ही दूरी पर था। सुमन को फ़ोन करके
उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफ़िन सर्विस शुरू करने की में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिन में सुमन की मदद से सुशीला जी ने अपना काम शुरू कर लिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियां भी रख लीं, जो सारा दिन भाग दौड़ का काम संभालती थीं। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को सुशीला जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर किराए पर भी रहने लगी। अब सुशीला जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सुशीला जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरह फैल गई और सुशीला जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखी तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। तुरंत आकाश को दिखाते हुए बोली, देखो, तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कितना कमाती होंगी। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहे। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा ना। ये सब देखकर आकाश की हैरानी का तो ठिकाना ना रहा। पत्नी का कहना मानकर आकाश ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ सुशीला जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले माँ जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर में उपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। सुशीला जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी अपने उन्हें नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी कम होने पर बहू बेटा दोनों सुशीला जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। सुशीला जी ने चेहरे पर कोई भाव ना दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी पोती को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई। इतने में आकाश ने पीछे से आवाज़ लगाई, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सुशीला जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है। लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू मीनू ने कहा, हक तो तुम लोगों का उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना। रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सुशीला जी अपने काम में मस्त हो गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दले। धन्यवाद।